विदेश में डंका बजने से क्या होता, पेट में खर नया माई गए हग सो नहीं होता है। उनकी किस्मत में एक बार के बाद दोबारा जीत नहीं लिखा हुआ है और ललित यादव की किस्मत में हार नहीं लिखा हुआ है, इसलिए जीत मेरी सुनिश्चित है। जो रोजगार देने का काम किया है तेजस्वी यादव जी ने, जो 17 महीना में 17 साल में नहीं हुआ, जो 17 महीना में तेजस्वी 400 पार बोल रहे हैं ना, वो 200 पार नहीं कर पाएंगे। अनिल सर कुमार साहब बोल रहे हैं, जो महान जनता है उन्होंने यह ठान लिया हर वर्ग के लोग जो भेदभाव को मिटाना है और ललित यादव जी को दरभंगा से जिताना। तो साहू जी का इज्जत यदि राष्ट्रीय जनता दल दे रही है तो साहू जी किसको वोट दिए? तो गोपाल जी ठाकुर तो कुछ है ही नहीं, रेस में तो है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है। दरभंगा में ललित कुमार यादव के नामांकन सभा में कार्यकर्ता और आम जनता की भीड़ से महागठबंधन के बड़े नेता के साथ साथ जिला के नेता भी काफी उत्साहित दिखे और उन्होंने तेजस्वी यादव के जाने के उपरांत मीडिया को बयान देते हुए कहा कि भीड़ को देख करके समझ जाइए कि ललित कुमार यादव विजय हो चुके हैं, केवल औपचारिक ऐलान होना है। उन्होंने भाजपा के सांसद प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के नामांकन सभा का जिक्र करते हुए कहा कि गोपाल जी ठाकुर के नामांकन सभा में कुर्सियां खाली थी, आधा से अधिक तो आज ललित कुमार के नामांकन सभा में कार्यकर्ताओं को कुर्सियां नहीं मिल रही थी। वहीं इस कड़ी में कई जिला के नेता जिसमें जिला अध्यक्ष उदय यादव, युवा जिला अध्यक्ष अब्दुल मलिक, महिला अध्यक्ष यास्मीन खातून, रामचंद्र यादव, महानगर अध्यक्ष गंगा मंडल समेत कई राजद के नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं थी वह इस प्रकार। अध्यक्ष युवा के आप इस प्रकार का भीड़ दिखे, क्या कहेंगे आप? मैंने कल भी आपका न्यूज़ देखा था और कल भी यहाँ एक सभाएं लगी थी, भाजपा प्रत्याशी का नामांकन था और उसकी सभाएं लगी थी। आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा था कि 1/4 आपकी ज़ुबान से मैंने सुना और अपनी आंखों से देखा भी आपके वीडियो के माध्यम से कि 1/4 आदमी थे, 3/3 कुर्सियाँ यहाँ खाली थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस प्रत्याशी का क्या होने वाला आने वाले कल में। क्या होने वाला है ये कहना पड़ेगा क्या? एक बात मैं बता दूं आपको, जान लीजिए, माननीय ललित कुमार यादव लगातार 6 बार लगभग 29 साल से मनीगाछी और दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विभिन्न पद पर भी कार्य किए हुए प्रदेश के अंदर। वो 6 मरतबा में आज तक कभी हारे नहीं। गोपाल जी ठाकुर इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले वो विधानसभा लड़े थे और एक बार बेनीपुर से जीते थे और दूसरी बार 30,000 वोट से हार गए। फिर अभी आपका चुनाव आया मोदी के नाम पर, जो मोदी का जुमलेबाजी है उस जुमलेबाजी पर वो चुनाव जीत करके गए और एक भी गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा के यहाँ नहीं दर्शन दिए 5 साल में, जिसका नतीजा इनको हार मिलेगा क्योंकि उनकी किस्मत में एक बार के बाद दोबारा जीत नहीं लिखा हुआ है और ललित यादव की किस्मत में हार नहीं लिखा हुआ है, इसलिए जीत मेरी सुनिश्चित है। रहा सवाल युवाओं का, तो आप दरभंगा से आए हुए आज युवाओं का आपने बल देखा होगा और आपने इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन किया था युवाओं के प्रति कि युवा इससे पहले दरभंगा में बहुत कमजोर था। आपने देखा होगा कि 7 जनवरी को मैं युवा अध्यक्ष के रूप में बना, उसके बाद लगातार युवाओं का क्या इम्प्रूवमेंट रहा यहाँ, ये आपने खुद देखा होगा। इसलिए मैं आपको आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ बता दूं कि दरभंगा की सीट वो ललित यादव जीत चुके हैं। औपचारिक मामला 13 तारीख को होगा। भीड़ देख के कहीं ज्यादा खुश तो नहीं हो रहे हैं आप? भीड़ एक अलग चीज है और वोट में कन्वर्ट होना एक अलग चीज है। देखिए, लगता है कि ये जो भीड़ थी ये वोट में भी कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, मैं एक बात बता दूं, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ जितने भी लोग आते हैं वो किराए के लोग नहीं होते हैं और जो आदमी अपने खर्च से, अपने पैसे से, अपने वक्त को जाया करके इतनी दूर 50-100 किलोमीटर चल के एक आवाज सुनने के लिए तेजस्वी यादव की आ सकता है, वो अपने घर से 10 कदम की दूरी पर अपना वोट नहीं दे सकता क्या? भीड़ जो है
एक व्यक्ति यहाँ जितने हैं वो 1000 आदमी के बराबर है। क्या कि जितने भी व्यक्ति यहाँ किसी पंचायत के अध्यक्ष है, किसी जिला के अध्यक्ष है, और वो ऐसा सिपाही है जो किसी है तो गोपाल जी ठाकुर है। गोपाल जी ठाकुर तो कुछ है ही नहीं, रेस में तो है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है। जीरो वोट है, जीरो। ये बताइए कि आप लोगों को भाजपा सरकार से दिक्कत क्या? दिक्कत है नहीं। इससे पहले जब 10 साल में सरकार में आई तो हम लोग को जो है अकाउंट खोला दिया। उस हम लोग का गरीब के पास पैसा है, 4000 रुपया फालतू में रहता है अकाउंट पे। उस पैसा का क्या काम है? कोई काम है? फंसा ही है। अब गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो बैंक में कहाँ से रखेगा वो? भाजपा कह रही है कि 10 साल में देश बहुत मजबूत हुआ। कैसे मजबूत हुआ है बताइए? किस कारण से मजबूत हुआ है? देश में डंका बज रहा। विदेश में डंका बजने से क्या होता है? पेट में खरने माई गए हग सो नहीं होता है। मजबूत तो हुआ, सब बिक रहा। मजबूत पेट, जब घर में जब पेट भरेगा ना तब विदेश है। घर में आप क्या कहिएगा? 5 किलो राशन में एक आदमी का 1 महीना पेट नहीं भरता है बॉस। 5 किलो राशन में 1 महीना एक आदमी का पेट नहीं भरता है। ये राशन ये नहीं दे रही है, वो पूर्वज जो सरकार थी उनकी देन है। ये तो कहेंगे हम दे रहे हैं, वो नहीं है। कोई जो बोला 5 किलो राशन दे रही हो, नहीं, जो भी सरकार आएगी वो 5 किलो या 4 किलो जो भी है वो राशन पूर्वज का है। वो अन्नपूर्णा योजना के नाम से चल रही थी। वैक्सीन दिया, इतना बड़ा काम किया मोदी जी, बोलते हैं। अब उस वो वैक्सीन में घोटाला नहीं हुआ क्या? ये नॉलेज में नहीं है क्या? उसकी इंक्वायरी हुई है? हाँ, उसका फंड आया है, वो जानकारी है कि नहीं? उसका फंड का कोई हिसाब है किसके पास? कितना फंड आया है हिसाब देगा क्या? वैक्सीन आया लेकिन कितने का आया इसका किसके पास हिसाब है? तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? जीतेगी दरभंगा सीट तो जितना ही है, प्लस जो 400 पार बोल रहे हैं ना, वो 200 पार नहीं कर पाएंगे। अनिल सर कुमार साहब बोल रहे हैं तेली, मोदी बोलते हैं ना तेली से तेली, लोहा से लड़ाई है। इनके साथ जो है ना, जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है वो टूटेगा नहीं। दरभंगा शहर में साहू जी की संख्या बहुत अधिक है। हाँ है। तो क्या इस बार साहू जी एक तरफा जा रहे हैं? हाँ जा रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। जा रहा है, मीटिंग भी हुई है, 10 दिन पहले हुई है। साहू जी आए थे, करीब 200 आदमी साहू जी आए थे। मेरे पंचायत से भी आए हैं। कौन पंचायत से? बिलावरपुर पंचायत से हैं। सत्यनारायण साहब आए हैं, जो आपको साहू समाज के बिहार के मेंबर्स हैं, वो सत्यनारायण साहब आए हुए थे यहाँ पर। साहू जी आरजेडी में जा रहे हैं। साहू जी में आरजेडी में है ही। रणविजय साहू जो अध्यक्ष है साहू जी का, जो मोरवा के विधायक है, कौन टिकट दिया? आरजेडी। साहू जी का अध्यक्ष है तेली का रणविजय साहू। तो साहू जी किसको वोट देगा आप लोग बताइए? जब अध्यक्ष है साहू जी का तेली रणविजय साहब और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को टिकट दी है, महासचिव बनाया है, बगल में बैठाया है, तो साहू जी का इज्जत यदि राष्ट्रीय जनता दल दे रही है तो साहू जी किसको वोट देगा? देखिए, मैं भीड़ के को देखकर कतई उत्साहित नहीं, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। और दरभंगा का जो महान जनता है, उन्होंने यह ठान लिया हर वर्ग के लोग जो भेदभाव को मिटाना है और ललित यादव जी को दरभंगा से जिताना है। तो मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। हमारा जो लक्ष्य है, जो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताना है और हम लोग उसी ओर काम कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, कल कहा गया कि देश खतरे में। देखिए, लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरे में है, क्योंकि जिस संविधान ने हमें यह अधिकार दिया, जो हमारे ही वोट से हम पे राज करने वाले राजा होंगे, हमारे बाबा साहब ने यह हमें अधिकार दिया। नहीं बदला जाएगा, अम्बेडकर साहब भी सुनिए ना, उस संविधान को आज देखिए, उस संविधान में मेरा अधिकार है, मेरा आरक्षण है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित शोषित वंचित का। शिक्षा को निजीकरण किया जा रहा है। जिस रेलवे में हम नौकरी करते थे, जहां हमें आरक्षण था, उस रेलवे को निजीकरण करके यह क्या दर्शाना चाहते हैं? हवाई अड्डा हो, बैंक हो, कितनी नौकरियां होती थी, लेकिन उनको निजीकरण करके और छल के साथ हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। जनता तो लोकतंत्र में तो है ही यह खतरा, जो हमारे अधिकार को अपरोक्ष रूप से छीना जा रहा है।
जिसे जनता समझ रही है और धीरे धीरे गोलबंद हो रही है। निश्चित रूप से इसका जवाब वो देने का काम करेंगे। देखिए, आज जो जन सैलाब उभर के और माननीय ललित कुमार यादव जो महागठबंधन आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए आया, इसके लिए मैं कम से कम अपने हृदय से सारे जितने भी लोग आए हुए थे उनको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही आपके जो चैनल के लोग भी आज बहुत जमा था, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जो जन सैलाब उभर के आया, इससे हम लोगों को अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है जो हम देश में, अब मिथिलांचल है ही, दरभंगा जिला मिथिलांचल का राजधानी है, हम देश में गिनीज और कंट्री में दरभंगा जिला मिथिलांचल का नाम पार्लियामेंट के मानचित्र पर लिखने का काम करेंगे। देखिए, बताइए, आपके बहुत करीबी भी चुनाव लड़ रहे हैं एमआईएम से, क्या कहेंगे कलाम? नहीं मालूम है हमको, कोई तो हमारे समझ से कोई नहीं लड़ रहा है। यहाँ तो दो आदमी लड़ रहे हैं, भाजपा वर्सेस आरजेडी महागठबंधन। भीड़ देख के क्या मन में चल रहा है? अरे हम तो मैंने 95 से मैंने कंटिन्यू जीत रहे हैं, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साहब विकास पुरुष हैं, विकास का काम करते हैं और तंत्र करते आ रहे हैं और करेंगे। इसीलिए इस बार भी 30 साल से सेवा किए हैं अपना। पहले 3 बार रहे मैंने एमएलए मनीगाछी से, परसीवन पर 3 बार फिर आए। दरभंगा ग्रामीण से जनता ने अपना विश्वास करके 30 साल से अपना मैंने माथा पर उठा कर रखे हुए हैं। उसी अनुसार हम भी दोनों प्राणी, मेरे साहब भी विकास से विकास का काम करते हैं। वैसे ही हम भी जितना जनता आते हैं, जहाँ मेरे साहब नहीं पहुँचते हैं, उस गांव-गांव जाकर खुद वहाँ पर शादी में, विवाह में, श्राद्ध में, जहाँ हो खुद अपने हम जाते हैं, लोगों का सेवा करते हैं। दिन रात दोनों आदमी एक होके चलते हैं और जनता ने हम पर विश्वास किए हुए हैं, अभी तक बरकरार हैं और इस बार भी उम्मीद है जो बरकरार रहेंगे और आगे भी रहेंगे। ललित क्या कहता है, लालू यादव ने और तेजस्वी जी ने इस बार उनको विश्वास से अपना खड़ा उतारे हैं। जो भाई ललित यादव ही हैं, जो 30 साल से जनता की सेवा कर रहा है, वही बेटा है दरभंगा जिला का, जो दरभंगा का भी विकास का काम करेगा। और विश्व में नाम तो है ही दरभंगा जिला का, लेकिन इससे ज़्यादा विकास पुरुष में उनका भी नाम आएगा और दरभंगा जिला का भी नाम आएगा। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस बार हम 6 लाख के वोट से ज़्यादा नहीं जीतेंगे। तो जनता मालिक फैसला करेंगे, हम क्या कह सकते हैं। सो तो आप देखिए लिए आज का कल मैंने वो नामांकन किए हैं, उनका भी देख लिए, आज मेरा भी देख लिए हैं। आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, आप लोग अपने दूसरे लोग क्या कहेंगे, आप लोग अपने निकालिए जो क्या मैंने जनता करा है। और हम तो यही कह जनता मालिक से अपील करेंगे, जो जैसे 30 साल से हम सेवा किए हैं एक क्षेत्र को, वैसे ही हम सेवा करेंगे। अगर साहब जनता मालिक जिता कर भेजते हैं, 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा के जनता मालिक से हम प्रणाम करते हैं। मंत्री में आपके साथ तक रहेगी, वोट दे पाएगी, वोट में कन्वर्ट होगा ये? जैसा कि अभी आप लोग देखे हैं कि आज हमारे दरभंगा जिला के प्रत्याशी श्री ललित यादव जी का नामांकन था और उनके शुभ अवसर पे यहाँ जो जनता जो आई और तमाम जनता जो एक वोटर जो बूथ है वहाँ से आए, महिला हो या पुरुष हो, और सारे विंग के लोग, दलित, महादलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग, A to Z लोग यहाँ थे। तो इससे आप लोग भी, हमारे मीडिया के भाइयों से भी मैं अपना आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का भी जो होता है सर्वे, तो उससे आप लोग भी अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इस बार दरभंगा जिला का क्या रहेगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग इतना जरूर कहेंगे कि हम लोगों की जीत निश्चित है और हम लोग जीतेंगे और इस बार जवाब देने के लिए तैयार है। और खास करके बेरोजगारी की जो मार लगी है उसके लिए और युवाओं को जो रोजगार देने का काम किया है तेजस्वी यादव जी ने, जो 17 महीना में, 17 साल में नहीं हुआ, जो 17 महीना में तेजस्वी जी ने करके दिखाया है, उसका उनको फल मिलेगा। और हम लोग, हमारी जनता, हमारे युवा सब साथ में हैं और इस बार तेजस्वी जी हमारा उनका हाथ को मजबूत करेंगे और खास करके हमारी महिलाओं का अहम भूमिका रहेगा। बीजेपी वाले तो बोलेंगे आप लोग पैसा देके बुलाए हुए थे,
भैया बोलने के लिए तो काफते में को तो कुछ बोल सकता है। बोलने के लिए वो हताश हो चुका है, इसलिए हताश में अनाप शनाप जो मन में आता से बोल रहा है। ये अच्छा ये बताइए कि ओवैसी भी यहाँ दरभंगा लोकसभा से अपना उम्मीदवार की घोषणा कर दिया है, क्या फर्क पड़ेगा चुनाव पे आप लोगों को? हम लोग को सर इस संबंध में जैसे नहीं पता। हम लोग तो इतने जानते कि ओबीसी बोला कि एक सीट पर किशनगंज से हम अपना प्रत्याशी। अब उन पार्टी के नाम से उनका कोई आदमी कुछ करे तो उस सब से हम लोग को कोई फर्क नहीं होगा। नहीं, उनकी स्टेट कमेटी ने उनके नाम की बजावते प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की अपने उम्मीदवार की दरभंगा लोकसभा से। हम लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और दलित पर टारगेट करती है, इससे आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतदाता जो है से अपना मन बना चुका है कि इस बार का जो है दरभंगा का जो है सांसद जो है तो ललित यादव होगा, इसके बाद कोई नहीं बनेगा। 10 साल गोपाल जी ठाकुर के कार्यशैली को किस तरह देखते हैं आप? 10 साल बीजेपी के सरकार में तो सबसे पहला बात है कि एक दरभंगा शहर का अगर कहीं बता दीजिए कि एक ईंट लगाने का अगर वो काम अब जो कहिएगा ये हवाई नेता है। यहाँ से जो है से मखान का माला ले जाता है दिल्ली, यहाँ मखान का रेट बढ़ा दिया। जो है हम लोग को महंगा में पहले 1 किलो कीनना पड़ता था, अब 1 कुआ में काम चलाना पड़ता है। सब मखाना दिल्ली भेज देते हैं ये जो है, इसलिए मखान का रेट भी बढ़ गया। चल ठीक है, अपने बारे में जानकारी दीजिए। महानगर अध्यक्ष। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।